हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग को ऑलरेडी करा रखे हैं मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ये क्लास आप लोगों को डेली 4 PM पर मिलती है, तो 4 PM पर डेली इस क्लास को देखो टिल आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता तब तक। ओके, तो फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रिप्रोडक्शन इज ऑफ टाइप। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? जब हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो आप लोग का हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेकंड हो जाएगा आप लोग का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें आप लोग का 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक है, न्यू लाइफ को पैदा करने के लिए। बट अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को केवल एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी न्यू लाइफ को पैदा करने के लिए, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म ही अगर आप लोग का होगा तो उससे आप लोग का न्यू लाइफ या फिर आप बोल सकते हो कि न्यू जनरेशन पैदा हो सकती है। ओके, वहीं सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए जब आप लोगों की जो है न्यू लाइफ या न्यू जनरेशन जो है पैदा होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सेकंड जो है सही उत्तर होने वाला है। ओके, 2 टाइप्स के आप लोगों के रिप्रोडक्शन होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में आप लोगों की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होगी, यह आप लोगों से पूछा गया है। अब देखो, हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो एक स्केलेटन टाइप में बना लेता हूं, ठीक है। ऐसा ही बना दिया है, बस टाइम पास के लिए देख लो एक बार। ओके, तो ये कहीं हम लोग की एक प्रकार की ह्यूमन बॉडी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये हम लोग की एक ह्यूमन बॉडी हो गई। अब क्या बोला गया आप लोगों से? फीमर जो होता है, अब अगर हम लोग फीमर की बात कर रहे हैं तो फीमर कहां पाई जाती है आप लोगों की? थाई में। और फीमर ही आप लोग की क्या हो जाएगी? सबसे लार्जेस्ट बोन या सबसे लंबी आप लोग की हड्डी होने वाली है। ओके, तो ये हम लोग को आंसर तो पता चल गया। बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को और भी ऑप्शन क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तो और भी ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो यूमरस होती है, यूमरस कहां पाई जाती है आप लोग? फटाफट आंसर कर दो, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे हैं यूमरस की, तो यूमरस जो है आप लोगों की इधर पाई जाती है शरीर में, ठीक है। मतलब कि ये आप लोग की जो आर्म हो जाएगी इधर, ठीक है, एल्बो से लेके आप लोग की सोल्जर के बीच में ह्यूमरस हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है, तो रेडियस कहां पाई जाती है आप लोग की? इधर एल्बो से नीचे वाला जो पार्ट है ये आप लोग की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं टिबिया की, तो टिबिया कहां होगी आप लोग की? पैर में, ठीक है। ये जॉइंट से जो नीचे वाली हड्डी होगी ये आप लोग की कौन सी होती है? टिबिया होती है। समझ आया कि नहीं? तो चारों मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दी है, ठीक है। एक और हड्डी याद रखो, कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट हड्डी होती है, उसका नाम क्या हो जाएगा आप लोग का? स्टेप्स हो जाएगा, स्टेप्स। ओके, STAPES। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। लॉन्गेस्ट बोन की बात कर रहे हैं तो फीमर हो जाएगी, स्मॉलेस्ट बोन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी आप लोग की? स्टेप्स हो जाएगी। आई होप अच्छे से आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है आप लोगों को? द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होगा? ओके, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ये किसके लिए होगा आप लोग का? काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा के लिए, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं तो इधर हाफ mv² प्लस mgh, ये किसके इक्वल हो जाएगा आप लोग का? टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है। अब टोटल एनर्जी में आप लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी भी आता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा आप लोग का? mgh पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का पूछा गया था हम लोगों से, तो आंसर क्या हो जाएगा इधर हम लोग का? सी ऑप्शन जो है सही होने वाला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है हम लोग को? निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह, ठीक है, असमतापी प्राणियों से संबंधित है? क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इसमें से कौन सा जो एनिमल का समूह है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बिलोंग करता है। अब पहले समझो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। सराउंडिंग के साथ, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर नहीं बदल पाते, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अपना टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, कम करने की कोशिश करती है, अगर कम है तो ज्यादा करने की कोशिश करती है। आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा। बट जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएंगे चार ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिश, फ्रॉग और अर्थवर्म जो होते हैं, मछली, मेढक और केंचुआ, ये तीनों आप लोग के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या बोला गया है, कोशिका की शक्ति का भंडार, पावर हाउस ऑफ सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स कितने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से 5th 6th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा उत्तर आप लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आप लोग का, पावर हाउस होता है सेल्स का, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस बुक के बारे में। ये प्रैक्टिस तो आप लोग की एसएसआर के लिए, ये वाली आप लोग की एमआर के लिए। अब आप लोग को पता है हम लोग 50 क्वेश्चन आप लोग को डेली बेसिस पर करा रहे हैं, बट 50 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप लोग को करने होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो बुक हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है एसएसआर और एमआर के लिए, इस बुक को आप लोग बाय करो। इसमें आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आप लोगों को डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाओ, जितने भी मार्क्स आए फिर उसको एनालाइज करोगे, तो जो डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए हैं उनको देख देख के आप लोग जो है उन्हें एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। अब इस किताब को बाय करोगे तो सिंपली आप लोग ऑफलाइन स्टोर से जाके बाय कर सकते हो या फिर ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो www.examcard.in। और सेम जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को बुक में मिलने वाले हैं, सेम प्रैक्टिस सेट आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो हमारी एंड्रॉइड ऐप पर जाकर, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर। ओके चलिए, बाकी अगर आप लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके आसपास कोई आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये आप लोगों की जीडी की बुक हो जाएगी, जनरल ड्यूटी की, और ये आप लोगों की जो है सैनिक क्लर्क के लिए बुक हो जाएगी। तो इसको आप लोग रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद आप लोग इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, 4 मुक्त टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कहीं ना कहीं फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा, और आज आप लोगों का फॉर्मूला आ चुका है। जब हम लोग बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl के बराबर। तो उत्तर क्या होने वाला है हम लोग का, बी ऑप्शन इधर सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा, ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, आरबीसी का मतलब होता है, ठीक है, मतलब आप लोग को पूछा गया है कि आरबीसी स्टैंड फॉर फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा उत्तर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी आप लोग को पता है व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इधर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इधर आप लोग का ए ऑप्शन जो है सही होने वाला है, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, विभवांतर मापक यंत्र है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। अमीटर किसके लिए हो जाएगा, आप लोग का करंट धारा के लिए हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ड्राई सेल, ये तो आप लोगों का सेल है तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें क्या है आप लोग का कि एनर्जी स्टोर रहती है आप लोग की, ठीक है, सेल की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी हम लोग जो है सेल को लगाते हैं किसके साथ, कोई भी आप लोग का छोटा मोटा बल्ब हो गया, एलईडी जो बल्ब होता है छोटा सा, ठीक है, लाइक टॉर्च वाला जो बल्ब आता है आप लोग का, तो उसमें हम लोग काम ले सकते हैं टॉर्च में, ठीक है, उसे पावर देने के लिए टॉर्च को, ठीक है। तो इसका तो इधर कोई काम नहीं है आप लोग का। अब लेक्टोमीटर की बात करते हैं तो लेक्टोमीटर क्या हो जाएगा आप लोग का, मिल्क को मापने के काम आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्योरिटी होती है मिल्क की उसको मापने के काम लेक्टोमीटर आता है, ठीक है। चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, तो जब सोडियम की बात कर रहे हैं तो बहुत बार मैंने बताया, चार जो पिछले 4 मॉक टेस्ट कराए हैं उसमें ही कम से कम 2 बार आप लोगों को सोडियम का सिंबल बताया मैंने। तो क्या हो जाएगा आप लोग का Na के बराबर। ठीक है, तो क्या हो गया आप लोग का इधर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एस ए की, तो एस ए किसका होता है आप लोग का? ये होता है आप लोग का सेमिमियम। ठीक है, एंड वहीं अगर हम लोग के की बात करते हैं तो ये किसके लिए हो जाएगा आप लोग का? पोटेशियम के लिए। और वहीं अगर हम लोग पी की बात करते हैं, ये किसके लिए हो जाएगा आप लोग का? फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, चलिए, तो एन आप लोग का सोडियम के लिए हो गई, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सी ऑप्शन आप लोग का सही होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोग का? वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है साइंस डीलिंग विद द प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के साथ जो साइंस डील करता है या स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो वो कौन सा साइंस होता है आप लोग का? ठीक है, तो फटाफट से ऑप्शन को मैं अच्छे से समझा देता हूं, एक एक ऑप्शन को। माइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये किसके लिए होता है आप लोग का? फंगाई के लिए, फंगस के लिए होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस क्या हो जाएगा आप लोग का? माइकोलॉजी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बॉटनी, तो बॉटनी किसके लिए हो जाएगा आप लोग का? एनिमल या एनिमल किंगडम के लिए। ठीक है, तो एनिमल की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटनी बोलते हैं। वहीं जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में क्या आ जाएगा आप लोग का? प्लांट लाइफ आ जाएगा। ओके, और अगर हम लोग सीस्मोलॉजी की बात करते हैं तो ये किसके लिए हो जाएगा आप लोग का? अर्थक्वेक के लिए हो जाएगा, अर्थक्वेक। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी के लिए। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? हाउ मेनी बोन्स आर हियर इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन जो बॉडी होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? अब ये चीज आप लोगों को नहीं पता होगी तो क्या पता होगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 206 हड्डियां होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या बोला गया? धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या एल्यूमिनियम? ठीक है, तो जब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर आप लोग का मैक्सिमम अमाउंट में जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो डी ऑप्शन आप लोग का सही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला गया? अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं लेंस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो घुमावदार लेंस होते हैं उन्हें कौन से लेंस बोलते हैं? ठीक है, अब आप लोगों को पता है इधर उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो अवतल लेंस होते हैं आप लोग के, वो कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार होते हैं। अब देखो ये क्या है कि अंदर की तरफ आप लोग के घुमावदार है, इनवर्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा आप लोग का? कॉनकेव लेंस आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं आप लोग की? बाहर की तरफ उठे हुए होते हैं आप लोग के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आप लोग के? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ओके, चलिए, और बाइफोकल आप लोग को पता है उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस आ जाते हैं। ठीक है, और मिरर तो आप लोग को पता है दर्पण क्या होता है। चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया? मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। मतलब मछली जो है, जैसे हम सांस लेने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो मछली जो है किसका इस्तेमाल करती है? तो मछली के लिए क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? गिल्स हो जाएगा। मछली गिल्स से जो है सांस लेती है, गलफड़े से क्या करती है आप लोग की? सांस लेती है। ठीक है, गलफड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? तो इसमें से कौन सा आप लोग का केमिकल चेंज है, ये आप लोगों से पूछा गया है। पहला क्या दे रखा है आप लोग को? मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का पिघलना। अब सिंपल सी बात है, लोहा दे रखा है हम लोग को, इसको पिघलाएंगे तो इसका स्टेट चेंज हुआ। पहले भी लोहा था, अब भी लोहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी स्टेट चेंज नहीं हुई। मतलब स्टेट तो चेंज हो गई, मतलब कि आप लोग का पहले लोहा क्या था? सॉलिड था, फिर किस में हो गया? लिक्विड में हो गया। पर केमिकल कोई चेंज नहीं आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोग का लोहा बदल के स्टील में बदल गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब केमिकल कोई चेंज नहीं आया उसमें। बस हम लोग बोल सकते हैं स्टेट चेंज हो गई है।
पहले आप लोग का सॉलिड था, फिर क्या हो गया आप लोग का लिक्विड में बदल गया। थर्ड क्या दे रखा है आप लोग का बेंडिंग ऑफ आयरन, लोहे का मुड़ना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई लोहे की रॉड ले ली, इसको अगर मैं मोड़ दूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आप लोग का, केवल उसका शेप चेंज होगा, कोई केमिकल चेंज तो नहीं आने वाला। बट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोहे पर जंग लग जाती है आप लोग की, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, तो उसमें क्या होगा आप लोग का केमिकल चेंज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इधर आप लोग के साइंस के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। तो फटाफट से देखते हैं मैथ के क्वेश्चंस को। क्या बोला गया है, यदि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x किसके बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलो, क्या बोला गया है, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू, अब 81 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 के बराबर, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर 4 के बराबर। अब इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी 3 की पावर 4, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, मतलब 4x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, मतलब x माइनस वाई आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो इधर आप लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 4, इधर आप लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। अब इसको प्लस करोगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4 के इक्वल। ओके, चलिए, अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17/4 के इक्वल। इधर क्या है आप लोग का 2x, तो x इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 17/4 इंटू 2 के बराबर, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 17/8 के बराबर आ जाएगा। अब हमें इधर x का ही वैल्यू पूछा था, सिंपली हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। ठीक है, बोला 5 इयर्स अगो, राम की आयु भैया और श्याम की आयु। ठीक है, अगर माना कि जो राम की आयु थी वो x थी 5 साल पहले, तो श्याम की आयु कहीं ना कहीं 3x होगी, क्योंकि राम की जो आयु है वो 1/3 है श्याम की आयु की। ठीक है, अब क्या बोला गया, और अब राम की 24 वर्ष का है, मतलब राम जो है अब 24 वर्ष का हो चुका है। ठीक है, तद अनुसार श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो श्याम की जो प्रेजेंट एज होगी वो पूछी गई है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन फटाफट पढ़ देते हैं। 5 years ago Ram's age was 1/3 of the age of Shyam. Now Ram is 24 years. What is the present age of Shyam? तो श्याम की प्रेजेंट आयु क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, ठीक है, तो प्रेजेंट में आयु क्या होगी x प्लस 5, इधर आप लोग का 3x प्लस 5। अब x प्लस 5 किसके बराबर दे रखा है 24 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोग का 19 के बराबर। तो आप लोग की राम की आयु कितनी हो जाएगी 19 वर्ष हो जाएगी 5 साल पहले। ठीक है, और श्याम की आयु निकाल लेते हैं अभी की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 19 प्लस 5 के इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 27 कैरी 2, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में 3 प्लस 2 5 प्लस इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली इधर इसको प्लस करोगे तो 62 वर्ष। ठीक है, तो आयु कितनी हो जाएगी श्याम की 62 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आप लोग का इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि x का 0.2% 12 है तो x कितना होगा ये पूछा गया है। इफ 12 इज 0.2% ऑफ x देन x। ठीक है, तो 0.2% ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12, मतलब 0.2% निकालोगे तो डिवाइड बाय क्या करोगे 100, मल्टीप्लाई में x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 के बराबर। पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ गया आप लोग का। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू 1000 और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का 2, ये डिवाइड में आएगा 2 आप लोग का। 2 से डिवाइड करोगे 6 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 1000 में कितना आ गया 6000 के इक्वल, मतलब 6000 आप लोग की x की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो डी ऑप्शन रहेगा वो सही उत्तर होने वाला है। ओके, चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इफ इधर गिवन है हम लोगों को x अपॉन y इक्वल टू 2/3 और पूछा गया है हम लोगों से कि एक्स स्क्वायर बाय 3 डिवाइड वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर, और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में 1/y स्क्वायर, और ये क्या आ गया आप लोग का 3।
ठीक है, क्या बन गया आप लोग का x अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू 1/3। अब x अपॉन वाई का वैल्यू क्या दे रखा है आप लोग को, इधर फटाफट से देख लेते हैं 2/3। तो 2/3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1/3, क्या आ गया 4/9 इंटू 1/3 के इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आ जाएगा 27। तो आंसर क्या आ गया 4/27 के बराबर। तो इसका जो आप लोग का रेशियो आएगा वो 4/27 के बराबर, मतलब बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, मतलब पूरा छप नहीं पाया आप लोग का क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, वह 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसका अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस या कितनी दूरी वो तय करने वाली है 6 सेकंड में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकालना क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है आप लोगों को 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर हम लोग चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है 6 सेकंड दे रखा है, 6 से 18 को डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 से 45 को डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा आप लोग का 15 बार, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, कितना आ गया आप लोग का 75 मीटर के बराबर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का 6 सेकंड में ये रेलगाड़ी 75 मीटर चलने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि समुच्चय a इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और b इक्वल टू 8, 9, तो a इंटरसेक्शन b निकालना है। ठीक है, अब देखो इस इंटरसेक्शन का साइन का मतलब समझो, मतलब a और b में जितने भी कॉमन एलिमेंट है उनको आप लोग को लिख देना है। तो अगर इसमें मैं कॉमन एलिमेंट देखूं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मेरा जो सेट बनेगा या तो ये बनेगा नल सेट, या फिर मैं लिख सकता हूं फाई। ठीक है, तो मैं इसके अंदर फाई नहीं लिख सकता, इसके अंदर अगर फाई लिख दिया मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। समझ आया कि नहीं। तो सेट कैसा होगा, एक नल सेट होगा, तो नल सेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसे कर दो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, बी मत लगा देना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है 1 से लेके 60 के बीच में। ठीक है, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन आप लोग को दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए n+1/2 के बराबर। क्या आ जाएगा आप लोग का 60 प्लस 1/2 के बराबर, मतलब 61/2 के बराबर, डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 30.5 के बराबर। तो ये इसका एवरेज हो जाएगा 1 से लेके 60 तक का। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे गए हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला है 23 क्वेश्चन द सम ऑफ द एंगल ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एंगल्स का क्या बताना है हम लोग को, सम बताना है, योग बताना है। तो जब हम लोग रोम्बस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और हम लोगों को अगर सम निकालना होता है, योग निकालना होता है एंगल्स का, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 के बराबर। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 के बराबर। तो इधर क्या आ गया 8-4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, मल्टीप्लाई में 90, तो क्या आ जाएगा आप लोग का उत्तर 360 के बराबर। ठीक है, तो रोम्बस के जो एंगल का सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का स्क्रीन पर। क्या बोला गया है आप लोगों से, 180 डिग्री कोण का मान रेडियन में कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू ऑफ 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री एंगल के लिए रेडियन क्या होगा। अब देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 का डिवाइड करते हैं, तो 180 से 180 उड़ गया, बचा क्या आप लोग का पाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 180 को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोग का, x³ - 8y³ के गुणनखंड क्या है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ x³ - 8y³। ठीक है, तो x³ - 8y³ का गुणनखंड हम लोग को बताना है। तो ये क्या बन गया आप लोग का, a³ - b³ का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है आप लोग का a - b, a² प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का एक्स क्यू माइनस 2y की होल क्यू किसके बराबर आएगा आप लोग का x माइनस 2y। ठीक है, अब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी मतलब 2y इंटू एक्स मतलब क्या आ जाएगा आप लोग का प्लस के 2xy, ठीक है, प्लस और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आप लोग का 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर के बराबर। अब ऑप्शन देख लो, तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं x माइनस 2y, ठीक है, इधर तक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। अब इधर केवल y स्क्वायर दे रखा है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y, मतलब कि बी ऑप्शन आप लोग का क्या होने वाला है, इधर सही उत्तर होने वाला है। तो इधर आप लोग का 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो सो दैट क्लासेस पे जो व्यूज हैं वो बढ़े आप लोग के, ठीक है, और नंबर ऑफ वॉचिंग को इंक्रीज करो आप लोग, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा। ओके, तो क्लास को जितना हो सकता है उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और क्लास को जितना हो सकता है उतना लाइक करो और कोई भी अगर डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी लेटेस्ट क्लासेस के लिए, डेली क्लासेस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो एग्जाम कार्ड लाइव को, और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना एग्जाम कार्ड लाइव को। ओके, और बाकी फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री कोर्सेज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी एंड्रॉइड ऐप अग्रवाल एग्जाम कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।